सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए स्टडी फंडा के कुछ कोर्सेज है। पेपर 2 से रिलेटेड अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें कि लाइव क्लासेस मिलेगी आप लोगों को पेपर 2 की। इन केस अगर आप लोग लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। प्लस टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड रहेगी विद कॉपी इवेल्युएशन। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फंडा के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। स्टडी फंडा का व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है आईटीबीपी। आईटीबीपी न्यूज में था। तो आईटीबीपी कब बना था? 1962 में बना था, आफ्टर इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। इसका काम क्या है? बेसिकली पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो कि डिप्लॉय की जाती है कहाँ पे? अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ तिब्बत ऑटोनमस रीजन। नाउ अब क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा भाई कि फॉर एग्जांपल ये तुमसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि जो इनको आईटीबीपी है इसको मेंटेन कौन करता है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो आपकी 7 सीएपी यानी कि 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उनको जो मेंटेन करने का काम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। इज दैट क्लियर गाइज? और ये जो नक्सलिज्म से रिलेटेड जो रीजंस है ना वहां पे भी इनको डिप्लॉय कर दिया जाता है कभी कभी, जैसे लिखता है अपार्ट फ्रॉम दिस द फोर्सेज आल्सो हैज इंपॉर्टेंट रोल्स इन मैनी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज एंड ऑपरेशन अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। 6 पॉइंट है आईटीबीपी ऑल्सो कंडक्ट रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर द नेचुरल क्लैमिटीज इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज हो जाती है उनके लिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के, वो भी कहीं ना कहीं आईटीबीपी के ही जवान होते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2023। हिस्ट्री, डेट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डे। द सेलिब्रेशन ऑफ शिव जयंती was set by ज्योतिराव गोविंदराव फुले, also known as महात्मा ज्योतिबा फुले in 1870। ओके, तो आप लोगों की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, चाहे आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, वहां से जाकर थोड़ा मराठा के बारे में पढ़ लेना और शिवाजी के रोल के बारे में पढ़ लेना। ओके, इंपॉर्टेंट हो गया आप इस साल के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बैग्स संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। सो बेसिकली जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रेम कुमार मलिक, उनको 2019 के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स के लिए चुना गया है। इज दैट क्लियर? ओके, ये वन लाइनर आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप, रुद्रांश पाटिल विन 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड। ओके, सो बेसिकली जो इंडियन शूटर है रुद्रांश पाटिल, इन्होंने वर्ल्ड कप, इनका मतलब फिनिश किया था फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिविजुअल में, वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता है। कौन सी कैटेगरी में? मैनेस 10 मीटर एयर राइफल में। और ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप वाला ये हो रहा है कैरो इजिप्ट में। आईएसएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? वो आईएसएस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। ओके, याद होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है, किसने गोल्ड जीता है किसने नहीं। आगे, गवर्नर आर एन राय रिलीज 2 बुक। तो बेसिकली तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर एन राय, उन्होंने 2 बुक रिलीज की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्जन ऑफ थॉट पहली बुक की है, दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और ये ऑथर किसने की, यानी कि लिखी किसने? ये लिखी है बी धर्मलिंगम। ओके, तो ये बुक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे, नाउ टाटा ग्रुप टू स्पॉन्सर वुमेन्स प्रीमियर लीग। अभी आप लोगों को मालूम होगा जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ये मैन का होता है। अभी वुमेन के लिए भी वुमेन प्रीमियर लीग आया एक। ओके, यहाँ पे 5 टीमें खेलेगी। अभी ये जो इनको स्पॉन्सर कौन करेगा? ये इनको स्पॉन्सर करेगा टाटा ग्रुप। नाउ फर्स्ट मैच ऑफ द WPL 2023 किस किस के बीच में खेला जाएगा? गुजरात जायंट्स एंड मुंबई इंडियंस के बीच में। ओके, और ये वुमेन WPL वाली है। 4 मार्च को डीवाई पाटिल स्टेडियम में। 5 टीमें कौन कौन सी है जो इस साल WPL में पार्टिसिपेट करेगी? दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एंड यूपी वॉरियर्स। ओके, यूपी वॉरियर्स प्लीज आप लोग इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि यूपी वॉरियर्स शायद आपके माइंड में ना आए। बाकी की सारी जो टीम है जैसे गुजरात जायंट होगी, मुंबई इंडियंस होगी, आरसीबी हो गई, ये तो कहीं ना कहीं दिल्ली हो गई, ये तो कहीं ना कहीं आईपीएल में भी थी। ठीक है, लेकिन यूपी वॉरियर्स एक नई एक तरह से वो है। ओके, नेक्स्ट, नितिन गडकरी लेस फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड इज लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क इन नागपुर। याद होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब कहाँ पे बनाया जा रहा है? नागपुर में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? नागपुर में। ओके,
ये नीचे पढ़ सकते हो। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ऑन मंडे लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड एज लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर। ओके, अगर इसकी जगह ये भी आ जाए ना अनुभूति इंक्लूसिव पार्क तो भी सेम ही मीनिंग है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, और ये कहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली फोकस करती है ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पे। कहाँ पे फोकस करती है? ये फोकस करती है ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पे। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये बेसिकली कहाँ पे हो रही है? जर्मनी में हो रही है, जर्मनी के म्यूनिक में हो रही है। क्लियर है? ओके। In the 2023 conference, which was held recently, major focus was given to the war in Ukraine. For the first time in many years, Russia did not send a delegation to this event. Okay, इसमें काफी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, उनके जो डेलीगेशन है वो आके पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस साल रशिया के नहीं आए। नाउ नेक्स्ट है बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी न्यूज में था। ये बेसिकली कहाँ पे बनाया जा रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है धौलीगंगा रिवर पे। कहाँ पे? धौलीगंगा रिवर पे, उत्तराखंड में। और इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो प्रपोज की गई है, वो है 165 मेगावाट। ओके, तो इस साल ना आपके उसमें सीएपीएफ के पे उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एनवायरमेंट वैसेज डेवलपमेंट। क्यों आ सकता है सर ये? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा उत्तराखंड में जैसे वो जोशीमठ वो हुआ था ना, जोशीमठ वाला सीन हुआ था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है कि वेदर वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और वी शुड गो फॉर डेवलपमेंट एंड हाउ टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो इस पे आप लोग एक ऐसे तैयार कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ओके, क्योंकि अभी भी आप लोग देख रहे हो उत्तराखंड में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए वो तो कंटिन्यू रहेगा ही ना। धौलीगंगा रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहाँ कहाँ पे राइज करती है? इन द नीति पास इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड साउथ वेस्टर्न तिब्बत। और ये इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? अलकनंदा की। जो अदर है वो है कौन कौन से? नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। और ये जो धौलीगंगा है ये अलकनंदा रिवर से मिलती है कहाँ पे? विष्णुप्रयाग पे। ओके, इसकी लेंथ कितनी है? 94 किलोमीटर। तपोवन विच इज फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ धौलीगंगा। आ सकता है कि तपोवन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा धौलीगंगा, धौलीगंगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री पीएम चेयर्स 41st प्रगति इंटरेक्शन। ओके, अब ये प्रगति है क्या, ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये भी देख लेना, पीएम एडवाइजेज ऑन यूजिंग पीएम गति शक्ति पोर्टल फॉर प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो एक लाइन में अगर क्वेश्चन है ना कि पीएम गति शक्ति प्लान या पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आप लोगों को मालूम होगा पीएम गति शक्ति, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये काफी न्यूज में थे पिछले साल। इस साल तो इतना नहीं है, लेकिन ये एक तरह से अब ये स्टैटिक का पार्ट बन गया आपका इकोनॉमी का। ओके, आप इनको पढ़ लेना। अभी प्रगति है क्या? प्रगति की फुल फॉर्म देखो पहले तो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसका काम क्या है? बेसिकली गवर्नेंस को प्रोएक्टिव मोड में लेके आना। ठीक है, टू प्रमोट द कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस, और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एक रोबोट सिस्टम है जो कि लेके आएगा ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी विद रियल टाइम प्रेजेंस। ओके, मतलब कि बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके जो एक नॉर्मल इंसान होते हैं ना, उनके जो ग्रीवांसेस होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट, जर्मनी टू परस्यू $5.2 बिलियन डील्स विद इंडिया टू बिल्ड 6 सबमरीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली ऐसी डील साइन हुई है, तो जर्मनी आ जाएगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैनहोल। ओके, तो आप लोगों को मालूम होगा जैसे हमारे यहाँ पे एक मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट था ना, वो उसमें क्या किया जा रहा था? आप लोग केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली, मतलब कि आई थिंक 1-2 साल पहले, रोबोटिक स्कैवेंजर का यूज किया था जिसका नाम था बंडीकूट। ठीक है, ये काइंड ऑफ क्या था? ये रोबोट था जो कि जो सीवर वगैरह नहीं होते उसको साफ करता था। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो बैंड है इंडिया में। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है? वो बैंड है इंडिया में। क्लियर है? नाउ केरला पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने रोबोटिक स्कैवेंजर्स का यूज करना स्टार्ट किया है। किसके लिए? मैनहोल के लिए। नेक्स्ट, सेंटर अप्रूव रिमेनिंग रीनेमिंग औरंगाबाद टू छत्रपति संभाजीनगर एंड ओस्मानाबाद टू धाराशिव इन महाराष्ट्र। तो इनके नाम को चेंज किया जा रहा है। आप देख लेना किसके नाम को क्या किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव, महाराष्ट्र में इनके नाम को बदला गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी टू ओपन शिवा मोगा एयरपोर्ट टुडे विल ले फाउंडेशन फॉर द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ इतने इतना करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि ये एयरपोर्ट है कहाँ पे? कहाँ पे? कर्नाटका का शिवा मोगा एयरपोर्ट है ये। क्लियर है?
नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। अब जो ये एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 8 ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है यूएई के एयरबेस अल दाफरा में। ओके, और इंडियन फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो अदर कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी लिस्ट ये रही। आप लोगों को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कहाँ पे हो रही है और इसका कौन सा एडिशन है, 8th है। डेजर्ट अल फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग। और इतना याद रखना, दिस इज द फर्स्ट ओकेजन व्हेन एलसीए तेजस shall participate in an international flying exercise outside India। ठीक है, मतलब ये पहला इवेंट है जहाँ पे जो एलसीए तेजस है वो पार्टिसिपेट करेगा जो कि भारत के बाहर कोई इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज हो रही है उसमें। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट है FSSAI स्पेसिफाइज कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप स्टैंडर्ड फॉर द मिलेट फ्रॉम सितंबर। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर वो डायरेक्ट पूछे ना, श्री अन्ना रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए ये है मिलेट प्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, तो FSSAI ने रिसेंटली स्टैंडर्ड रिलीज किया है मिलेट्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट करी है किसको? मिलेट्स को। ब्रांड नेम क्या है मिलेट्स का? श्री अन्ना। क्लियर है? और 2023 को बेसिकली इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसकी रिक्वेस्ट किसने की थी? रिक्वेस्ट की थी इंडिया ने। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ये बताना, नेशनल नेशनल मिलेट नेशनल मिलेट ईयर क्या था? ठीक है, नेशनल मिलेट ईयर क्या था इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताना। ओके, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी यूएन को, तो यूएन ने 2023 को क्या बनाया? इंटरनेशनल मिलेट ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट, SpaceX all set to launch next ISS crew for NASA। ओके, तो ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बेसिकली जो क्रू 6 मिशन है उसको मतलब बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से और नासा के। और ये किसका जॉइंट ऑपरेशन है? नासा का और स्पेसएक्स का। नासा का और स्पेसएक्स का। जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल विल बी कैरिड बाय द फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ स्पेसएक्स। सिर्फ आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए ये किस किस का इनिशिएटिव है। ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन किस किस का? नासा का और स्पेसएक्स का। ठीक है, नासा और स्पेसएक्स। नेक्स्ट, मेटा लॉन्चेस लामा मॉडल ए रिसर्च टूल मोर पोटेंट देन ओपन एआई जीपीटी। आप लोगों को मालूम होगा जैसे कि अभी चैट जीपीटी न्यूज में था ओपन एआई का। ठीक है, ऐसे ही काफी ज्यादा ना चैट बोट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एआई की फील्ड में काफी ज्यादा इनोवेशन की जा रही है। तो ये है एल लामा। ये क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई। ठीक है, तो लामा क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय मेटा जो कि सिमिलर है चैट जीपीटी के। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से चैट बोट है। क्लियर है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मॉडल का? टू असिस्ट द रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ एआई। ठीक है, लामा इज द थर्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय द मेटा। मेटा ने पहले भी ऑलरेडी 2-3 लैंग्वेज डेवलप की हुई है। कौन कौन सी? द फर्स्ट वाज द ग्लेक्टिका। ग्लेक्टिका। सेकंड कौन सी थी? ब्लेंडर। और जो थर्ड है हमारी अभी जो थर्ड बनाई जा रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? लामा। ले रहेगा इस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये चैट बोट है काइंड ऑफ। आप इसको ऐसे ऐसे समझ लेना, चैट बोट मेटा गेट। ठीक है, नेक्स्ट, IMF recently unveiled a crypto action plan to safeguard monetary sovereignty in the world. The action plan will help countries to frame their crypto policies. तो बेसिकली रिसेंटली क्रिप्टो पॉलिसीज से रिलेटेड जो एक्शन प्लान है वो किन्होंने बनाया है? आईएमएफ ने। तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनवेल्ड ए क्रिप्टो एक्शन प्लान। वहां पे 4 ऑप्शन दे देंगे, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर दे देंगे यूरोपियन यूनियन। ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आईएमएफ। आईएमएफ ने बनाया क्रिप्टो एक्शन प्लान से रिलेटेड क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो फ्यूचर है फ्यूचर में काफी ज्यादा क्रिप्टो का यूज होने के ज्यादा चांसेस है। क्लियर है? ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्गियो रेमोस गार्सिया, एक स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर थे और इनको जाना जाता है एग्रेसिव प्ले के लिए। ही प्लेड फॉर रियल मैड्रिड फॉर मोर देन 16 सीजन। ये न्यूज में थे तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। नेक्स्ट, रशियन स्पेस एजेंसी, क्या नाम है रशियन स्पेस एजेंसी का? रोस कॉस्मोस। उन्होंने बेसिकली लॉन्च किया है क्या? सोयूज स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट स्ट्रैंडेड इन ऑन ISS। तो बेसिकली जो 3 एस्ट्रोनॉट्स है जो कि ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है उनको वापस लाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है? ओके, कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? सोयूज स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट, इंडिया ज्वाइन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल देना बॉस, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इंडिया ज्वाइन एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ठीक है, इंडिया ने एग्रीकल्चर मिशन फॉर क्लाइमेट को ज्वाइन कर लिया गया है। इंडिया हैज ज्वाइंड ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूएस एंड यूई। तो ये लॉन्च किसने किया था बॉस? UAE एंड यूएस ने। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना, AIM4C। ठीक है, AIM4C। क्लियर है? ओके, AIM4C का मतलब एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। क्लियर है बॉस?
तो ये यूएस और यूएई का इनिशिएटिव था जिसको इंडिया ने भी लॉन्च कर लिया। इसका काम क्या है? इसका काम है इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करना और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ठीक है, एंड फूड सिस्टम इनोवेशन को लेके आना। जो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है, ये लॉन्च किया गया था बाय द टू नेशन इन नवंबर 2021। इसको मतलब कि 2021 में लॉन्च किया गया था 2021 में। नेक्स्ट है डेविस मालपास, वर्ल्ड बैंक लीडर जो थे, हु वाज कॉल्ड क्लाइमेट डेनियर क्विट, इन्होंने बेसिकली रिजाइन दे दिया। सो बेसिकली डेविड मालपास द फॉर्मर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट रिजाइन बिफोर हिज टर्म वाज कंप्लीटेड ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड कंट्रोवर्सीज। कुछ क्लाइमेट रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो गई जिसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने, डेविड मालपास ने रिजाइन दे दिया। अभी इनके रेजिग्नेशन के बाद जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने नॉमिनेट किया है फॉर्मर जो मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय बांगा को। क्या, किस चीज के लिए नॉमिनेट किया सर? नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए। ओके, और जो अजय है उनकी एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज। वर्ल्ड बैंक न्यूज में, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कब क्रिएट हुआ था, 1994 में, ठीक है। और यहाँ पे इसी में ही 1994 में कैसे वो हुआ था, ये एज ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अलोंग विद आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ के साथ ये हुआ था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाद में जो आईबीआरडी है, इसका नाम बदल के क्या क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के कर दिया गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो एक यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है 5 इंस्टीट्यूशन की। देखो ये जो 5 इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये जो है इनको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और जो सिंगल इंस्टीट्यूशन है आईबीआरडी और ये सब है, इनको बेसिकली वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में आईबीआरडी का नाम बदल के वर्ल्ड बैंक कर दिया गया था। इंडिया इनमें से सबका मेंबर है, लेकिन जो लास्ट वाले ना आईसीडीआईएस, इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, क्योंकि इंडिया ने ना काफी ज्यादा स्टेट्स के साथ जो बेसिकली बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस होते हैं वो ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि इन केस हमारे दूसरी कंट्री के साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के साथ ऑलरेडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रीटी साइन हो रखी है। नाउ इनके मेंबर कितने हैं? 189 के अराउंड मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर कंट्री है। कौन कौन सी रिपोर्ट जो पब्लिश करते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी इन्होंने बेसिकली इसको स्टॉप कर दिया पब्लिश करना। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ऑलरेडी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्यों रिक्वेस्ट है सर? क्योंकि ना भाई साहब एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या प्लानिंग कमीशन, इनको तो एबोलिश कर दिया गया, लेकिन आज भी ना कुछ के एग्जाम्स में, स्पेशली स्टेट पीसीएस टाइप में, इनसे रिलेटेड आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज भी एनडीसी से और प्लानिंग कमीशन से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ इंडिया मेंबर नहीं है आईसीडीएस का। शेयर होल्डिंग क्या वर्ल्ड बैंक की? शेयर होल्डिंग है भाई वर्ल्ड बैंक की। यूनाइटेड स्टेट जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है, 16% के अराउंड इनकी वोटिंग है। उसके बाद जापान है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, बाकी सारे थोड़ा थोड़ा उनमें डिवाइडेड है। नेक्स्ट है कि मैड काउ डिजीज केस होल्ड ब्राजील एज बीट बीफ एक्सपोर्ट टू चाइना, ठीक है। तो ब्राजील जो है ना लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का, ठीक है, और चाइना जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो ब्राजील जो है चाइना को ये क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। लेकिन रिसेंटली ब्राजील की जो काउ है ना उसमें एक मैड काउ डिजीज से रिलेटेड एक बीमारी आई है, जिसकी वजह से जो ब्राजील का बीफ एक्सपोर्ट है चाइना के लिए वो रुक गया है। ओके, तो आप लोगों को सिर्फ मालूम होना चाहिए डिजीज किससे रिलेटेड है। अब जो ये डिजीज है इसका नाम ये भी है, डिजीज का दूसरा नाम क्या है? बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसेप इंसेप्लोपैथी। इंसेप्लोपैथी मतलब देख लेना, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ठीक है, बट ये वाला डिजीज आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट एफबीआई रिपोर्ट ने बोला है कि जो सिख जो है ना सेकंड मोस्ट टारगेटेड माइनॉरिटीज है हेट क्राइम्स में यूएसए में। ओके, तो एफबीआई रिसेंटली रिलीज दिस एनुअल कंपाइलेशन ऑफ नेशन वाइड इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सिख एंड जूज आर द मोस्ट टारगेटेड इन हेट क्राइम्स, ठीक है। यहाँ पे ना 1005 मतलब हजार के अराउंड रिलीजन से रिलेटेड हेट क्राइम्स हुए यूएसए में 2021 में। ओके, उसमें से सबसे ज्यादा जो टारगेट किया गया है वो किसको किया गया है? सिख और जूस को। नेक्स्ट है सेंटर अप्रूव क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ कॉटन बेल्स। तो बेसिकली कॉटन न्यूज में है, तो कॉटन से रिलेटेड आप लोग एक दो इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कॉटन क्या एक फाइबर है, ऑयल एंड प्रोटीन यील्डिंग क्रॉप है, जिसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा इसकी कंडीशन से कि व्हाट आर द सुटेबल कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट कॉटन।
तो टेम्परेचर कितना चाहिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं रेगूर सॉइल। रेगूर सॉइल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। और ब्लैक कॉटन ब्लैक सॉइल को ही अपन लोग क्या बोलते हैं सेल्फ प्लग्ड सॉइल। ओके नाउ क्या टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से गुजरात है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ब्लैक सॉइल है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है ये कुछ हाइब्रिड कॉटन्स की वेराइटीज है मतलब कि उसमें जो जीन्स होते हैं ना जीन्स होते हैं उनके जीन्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बेसिकली उनको पेस्ट रेसिस्टेंस बनाया जाता है उसको बोलते हैं बीटी कॉटन। क्लियर है। नेक्स्ट Ministry of External Affairs flagship geo-economics event Asia Economic Dialogue to be held from February 23 to 25। So जो ये एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है ये कहाँ पे होने जा रहा है ये होने जा रहा है पुणे में। इंपॉर्टेंट है ये। Where themes such as global growth prospect and meeting climate target will be the discussed। मतलब जहाँ पे ही मीटिंग होती है ना बॉस एक थीम तो कॉमन रहेगी किसी से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें डिस्कस की जाएगी। इंडियन नेवी इंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सेचेलिस टू फर्दर मैरीटाइम सेफ्टी। ठीक है मतलब कि याद कर लेना कि रिसेंटली इंडियन नेवी ने सेचेलिस आइलैंड के साथ मैरीटाइम सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन किया है। यहाँ पे देख लेना ये तुम्हारा सेचेलिस वगैरह हो गया। ठीक है ये पोर्ट वगैरह है ये मालदीव है ये सब देख लेना। ओके ये पोर्ट आइलैंड है। नेक्स्ट उबर साइन MOU with Tata Motors to add 25,000 electric vehicle in its fleet। ओके सो बेसिकली टाटा जो है एक लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो उबर ने रिसेंटली साइन किया एक मेगा डील टाटा के साथ। इस डील के अकॉर्डिंग उबर ने बोला है टाटा को मतलब कि एक ऑर्डर दिया है कितना 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करने का। क्लियर है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट हो गए तो उससे क्या बढ़ेगा बॉस उससे क्या होगा उससे जो एनवायरमेंट जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स का यूज किया जाएगा। ओके और आप इसको अपने पेपर 2 में भी डाल सकते हैं कि हाउ प्राइवेट सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू फाइट क्लाइमेट चेंज। प्राइवेट सेक्टर हाउ प्राइवेट सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इसको आप लोग अपने पेपर 2 वाले में डाल। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं वन लाइनर इस वीक का। सो बेसिकली जो नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट है जो यूनिसेफ ने नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट किनको बनाया है आयुष्मान खुराना को। नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन बने हैं एमवी सुचित्रा कुमार। ऑल इंडिया टाइक्वांडो चैंपियनशिप आपकी नई दिल्ली में होगी। 22nd जो लॉ कमीशन है उसका टेन्योर बढ़ा के 2024 कर दिया। ये 3 सालों के लिए बनाई गई थी। ओके आप मुझे ये बताना इस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे। फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल खेले हैं वो बन गई है हरमनप्रीत कौर। नेशनल ज्योग्राफिक्स फोटो ऑफ द ईयर कंटेस्ट 2023 मिला है कार्तिक सुब्रमण्यम को। नेशनल ज्योग्राफी आप लोगों ने चैनल देखा होगा टीवी पे आता है जो। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हर कोई एआई चैटबॉट बना रहे हैं। ठीक है चैट जीपीटी हो गया और जैसे अभी रिसेंटली गूगल का माइक्रोसॉफ्ट का ये सब थे। तो अभी UIDAI जो कि आपके आधार के डाटा को मेंटेन करती है उन्होंने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है आधार मित्रा। आप अगर आप UAID की साइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में दिख जाएगा। ओके नेक्स्ट है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पे वो है यह CD देशमुख। CD देशमुख कौन थे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये RBI से रिलेटेड है। ये RBI से रिलेटेड क्या थे क्या नहीं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट सियाटल जो है जो कि USA में है पहली सिटी बन गई है जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि USA में एक लिस्ट जारी की थी FBI ने उसमें बोला था ना कि जो सिख और ज्यूज है उनके साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सब। माउंट एवरेस्ट पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है और इसकी हाइट कितनी अराउंड 8,000 फीट के अराउंड है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है 21 फरवरी को। यूपीएससी ने इस सिमिलर इस लेवल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। थीम क्या है इस साल की मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। आप मुझे ये बताना इस साल का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किसको मिला है। ओके ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी लास्ट वीक के करंट अफेयर में।
नेक्स्ट है एक न्यू फॉरेन कोच ऑफ इंडियन बॉक्सिंग टीम, कौन है वो? दिमित्री दिमित्रुक। ओके। ओम प्रकाश कोहली जी का भी रिसेंटली निधन हो गया, ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे। और बलीपा नारायण भागवत का भी, ये म्यूजिक से बिलोंग करते थे। 49th जीएसटी काउंसिल किन्होंने चेयर की? फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। कार्लोस एल्कराज, इन्होंने अर्जेंटीना ओपन 2023 को जीत लिया है। इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप इन 15 मीटर राइफल 3 पोजीशन गोल्ड, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को मिला है गोल्ड 50 मीटर राइफल में। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट, यह है सेंट्रल गवर्नमेंट ने खालिस्तान टाइगर फोर्स, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, इनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ अंडर यूएपीए एक्ट। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे मतलब वैरायटी बनाई है वीट की जो कि काफी ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती है, हीट रेसिस्टेंस काइंड ऑफ। इंडिया का जो फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट है वो लॉन्च हुआ कहाँ से? चेंगलपट्टू, तमिलनाडु से। इंडिया का पहला फर्स्ट वेस्ट टू जनरेशन सॉरी फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे में बनाया जा रहा है। ओके। भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, ये अयोध्या से जनकपुर तक चलाई जाएगी। न्यू डायरेक्टर जनरल, ये DCGI है, न्यू डायरेक्टर जो है बेसिकली आपके ड्रग्स कंट्रोलर के, वो राजीव रघुवंशी को बनाया गया है। बैन ऑन न्यू गैस एंड डीजल कार, ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने बोला है कि जो न्यू गैस एंड डीजल कार है उनको बैन कर दिया जाए 2035 तक, ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली रहे, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी आगे। साउथ कोरिया ने रिसेंटली सेम सेक्स कपल्स के राइट को रिकॉग्नाइज किया है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया का, ये आपका हरियाणा में बनाया जाएगा। JP नड्डा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इंडिया विल होस्ट परमानेंट मिशन राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस एट द UN हेडक्वार्टर। ठीक है, कौन करेगा? इंडिया करेगा। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसकी PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके अवेल कर सकते हैं। अब से जो है PDF रेगुलर मिलेगी, इससे पहले शायद आप लोगों को PDF रेगुलर नहीं मिलती थी, लेकिन अब से PDF रेगुलर मिलेगी। लेकिन अब प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।